अगला यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे लैचेस एंड देन फ्लिप फ्लॉप, फिर डिजाइन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो लैचेस में हम दो लैच से शुरू कर रहे हैं, एक एसआर लैच और एक डी लैच, और इनका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे नैंड और नॉर गेट से। नैंड और नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट और उसकी फंक्शनिंग आप पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। लैचेस बेसिकली क्या है? दे आर द डिजिटल सर्किट। इसमें आप एक बिट की इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं, और कब तक होल्ड करेंगे? जब तक कि इसके जो इनपुट सिग्नल है, न्यू इनपुट सिग्नल हम नहीं दे रहे, तो लास्ट जो इसमें वैल्यू है वो स्टोर रहेगी। डिजिटल सर्किट में ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, और लैचेस को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी नहीं हम नैंड और नॉर लें, आप यू कैन इंप्लीमेंट इट यूजिंग एंड और नॉट ऑल्सो, बट हम यूनिवर्सल गेट से कम नंबर ऑफ गेट्स लगा के इंप्लीमेंट करते हैं। पहला लैच की हम बात करें तो ये एस आर लैच है। इसमें एस स्टैंड्स फॉर सेट, आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। सबसे सिंपलेस्ट लैच है ये। और इसमें एस का इनपुट जो है, हम ये दो कॉम्बिनेशन जो इसमें कॉमनली यूज करेंगे, एस जीरो एंड आर वन, मतलब रीसेट। सो विल गेट द वैल्यू जीरो एट आउटपुट, एंड व्हेन सेट के लिए एस वन आर जीरो। इस लैच का एक जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि यदि हम एस और आर दोनों को वन कर दें तो एक अनडिफाइंड स्टेट आती है, बट एनीवे विल सी हाउ इट वर्क्स। दूसरा लैच है डी लैच। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लैच। इसमें भी दो इनपुट सिग्नल है, एक इनपुट है उसका नाम हम देते हैं डी, और दूसरा क्लॉक सिग्नल। और इसका जो आउटपुट होगा, इसमें आउटपुट आपका जो इनपुट होगा, सपोज डी इज जीरो, इट विल स्टोर जीरो इन इट जब व्हेन क्लॉक गोज टू हाई, और जब क्लॉक लो होगी तो वो डेटा स्टोर रहेगा एंड विल वेट फॉर नेक्स्ट राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक, राइट। अब फर्स्ट विल सी हाउ सेट रीसेट लैच विल वर्क। सेट रीसेट लैच को हम प्रीसेट और क्लियर लैच भी कहते हैं। एंड ये जो एसआर लैच है, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है सब तरह के फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए। एसआर लैच का जो सर्किट होता है, इसमें आप या तो दो नॉर गेट यूज करिए या दो नैंड गेट, एंड दे आर ऑल्सो क्रॉस कपल्ड। विल सी विद द ब्लॉक डायग्राम कि क्रॉस कपलिंग का मतलब क्या है। इनपुट के नाम हमने क्या दिए हुए हैं? एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट, और इसके दो आउटपुट होते हैं, वन इज प्रेजेंट स्टेट और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यदि हम आउटपुट को क्यू डिनोट कर रहे हैं तो दूसरा आउटपुट टर्मिनल क्यू बार हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको क्यू पे आउटपुट स्टेट वन मिल रही है तो आप उस स्टेट को सेट कहते हैं। इफ क्यू इज वन, क्यू बार विल बी जीरो। और यदि क्यू आउटपुट आपको जीरो मिल रहा है तो क्यू बार वन होगा, और इस स्टेट को हम कहते हैं रीसेट। सो नाउ विल इम्प्लीमेंट कि हम इसे कैसे क्रॉस कपल्ड कनेक्शन बनाते हैं। फर्स्ट विल चेक विद द ट्रुथ टेबल। कोई भी आपको सर्किट बनाने के लिए ट्रुथ टेबल पहले फॉर्म करना है। तो ट्रुथ टेबल क्या कह रही है? आपके दो इनपुट हैं एस और आर, और क्यू एन जो हम लिख रहे हैं, क्यू एन है इसमें प्रेजेंटली स्टोर्ड वैल्यू। तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? जीरो जीरो हम इनपुट दें, और हो सकता है स्टोर्ड वैल्यू या तो जीरो है या वन, राइट। जब इनपुट जीरो जीरो रहेगा, मतलब एस पे भी जीरो है और आर पे भी जीरो है, तो जो आपका आउटपुट रहेगा, नेक्स्ट स्टेट जो रहेगी वो वही रहेगी जो उसमें स्टोर्ड वैल्यू। इफ क्यू एन इज जीरो, क्यू एन प्लस वन विल बी जीरो, एंड इफ क्यू एन इज वन, क्यू एन प्लस वन विल बी वन। ओके, अगला दो कॉम्बिनेशन देखिए। थर्ड और फोर्थ रो हम रेफर कर रहे हैं जब आप एस पे जीरो दे रहे हैं और आर पे वन दे रहे हैं। एस पे जीरो और आर पे वन मतलब रीसेट। रीसेट का मतलब है कि इसमें स्टोर्ड वैल्यू जीरो होगी तो भी जीरो, और वन होगी तो भी रीसेट इनपुट के कारण इट विल बिकम जीरो, राइट। नेक्स्ट टू कॉम्बिनेशन है व्हेन एस इज वन, आर इज जीरो। अब एस वन है, आर जीरो है, लेकिन क्यू एन जीरो है, बट ये तो सेट इनपुट देगा। सेट इनपुट देगा मतलब अगली वैल्यू इसमें क्या मिलने वाली है? हमें वन। और यदि स्टोर्ड वैल्यू वन है तो भी इसमें वन मिलने वाला है, राइट। अब लास्ट टू रोज देखिए, व्हेन एस एंड आर बोथ आर वन। व्हेन एस एंड आर बोथ आर वन और क्यू एन जीरो है या वन, इट इज इमटेरियल, क्योंकि इसकी आउटपुट स्टेट अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब क्यू एन प्लस वन हमें क्या मिलने वाला हमें नहीं पता, तो दीज कंडीशंस आर मार्क्ड एज अ डोंट केयर कंडीशन। अब इसका हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। आपका आउटपुट क्या है? क्यू एन प्लस वन लैच का, और इनपुट क्या है? एस एंड आर। और एक इनपुट आपका जो है, जो फीडबैक पाथ बनाएगा, दैट इज क्यू एन। मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी अगली स्टेट क्या होगी उसमें इनपुट में आएगा। तो हमने एक एक्सिस में ले लिया एस और एक एक्सिस पे ले लिया आर और क्यू एन, राइट। जीरो, वन, आर जीरो, ये जो आपने के मैप पढ़ा हुआ था उसी से है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, Qn+1 के लिए आपने प्लॉट किया हुआ है, तो ट्रुथ टेबल देखते हुए हम मैपिंग कर देंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन व्हेन S0 R0 is 0 पे Qn क्या है 0, अगले कॉम्बिनेशन में 1, नेक्स्ट 2 कॉम्बिनेशन में 0 0, फिर आपकी लास्ट फोर्थ रो देखिए 1 1 और डोंट केयर कंडीशन, राइट। तो एक ग्रुप ये बन रहा है और एक ग्रुप ये बन रहा है। तो Qn+ का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहां से हमें क्या मिला S और यहां से हमें मिला R बार Qn, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। अब हम देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। तो S और R फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या यूज किया हुआ है, दो नैंड गेट यूज किए हैं। दो नैंड गेट में जो आपका पहला नैंड गेट है उसका एक इनपुट है S डैश, दूसरा इनपुट है R डैश, राइट। और आउटपुट जो है, फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट Q डिनोट है, सेकंड नैंड गेट का आउटपुट Q डैश डिनोट है। क्रॉस कपल्ड मतलब Q डैश S डैश के साथ क्लब करके पहले नैंड गेट का इनपुट है और Q और R डैश दूसरे नैंड गेट का इनपुट है। नाउ विल सी 4 डिफरेंट केसेस, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। तो केस 1 में जब हम माने कि S डैश 0 है और S डैश और R डैश दोनों 1 है, दिस शोज कि S और R दोनों 0 है, राइट। तो आपका पहला जो नैंड गेट है उसमें S डैश 1 है तो उसका एक इनपुट हो गया 1 और Q यदि 1 है तो आपका Q बार 0 हो जाएगा। तो जस्ट सी विद द डायग्राम कि इफ S डैश एंड R डैश बोथ आर 1 तो दोनों नैंड गेट का एक एक इनपुट 1 हो गया। दूसरा इनपुट डिपेंड है कि आपका Q क्या है। सो इफ Q इज 0 तो आपका नीचे वाला जो एंड गेट है R डैश के साथ उसमें 0 जाएगा एंड व्हेन Q इज 0 Q डैश हो जाएगा 1। तो ऊपर वाला जिसका एक इनपुट S डैश है उसका दूसरा इनपुट भी हो गया 1। तो ऊपर वाला एंड गेट 1 1 के कारण आपको आउटपुट क्या मिलने वाला 0 और नीचे मिलेगा 1। तो ऊपर 0 मिल रहा है उसमें स्टोर्ड क्या था 0, मींस व्हेन वी आर गिविंग S0 R0 देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। आपको Qn वही मिल रहा है, Qn+1 जो Q है, राइट। इसका दूसरा सर्किट क्या बनेगा, हो सकता है Q1 था। अब आपने सेम कॉम्बिनेशन दिए S डैश R डैश इज 1 तो ऊपर वाला S डैश 1 है और नीचे वाला R डैश 1 है, लेकिन चूंकि Q1 था तो नीचे वाले एंड गेट में जहां हम Q क्रॉस कपल्ड है उसके दोनों इनपुट हो गए 1 और ऊपर हो गया 1 और 0। किसी भी नैंड गेट के यदि एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, दिस इज नैंड गेट तो 1 इन्वर्ट होके आपको मिलने वाला है 0 का इन्वर्ट 1। तो दिस शोज कि व्हेन यू आर गिविंग S0 एंड R0 इस लैच में SR लैच में जो स्टोर था वही रहेगा। यदि Q 0 था तो आपको Q नेक्स्ट Q भी 0 मिलने वाला है जिसको हम Qn+1 कहते हैं और यदि इसमें स्टोर्ड वैल्यू 1 थी तो नेक्स्ट आपको 1 ही मिलेगा। सो दिस इज केस 1। केस 2 क्या है, केस 2 में जब हम इस फ्लिप फ्लॉप में S डैश पे 0 दे रहे हैं और R डैश पे 1 दे रहे हैं। जब आप S डैश पे 0 दे रहे हैं तो S क्या हो गया 1 और R क्या हो गया 0। इसमें आपको क्या मिलना चाहिए, दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर सेट, मतलब आपकी नेक्स्ट स्टेट Q की क्या होगी 1 मिलनी चाहिए। नाउ चेक विद द डायग्राम, आपका S डैश R डैश डायग्राम विल रिमेन द सेम। दो नैंड गेट हैं, दो नैंड गेट के दो इनपुट तो फिक्स हो गए, S डैश पे 0 है और R डैश पे 1 है। और क्रॉस कपल्ड मीन्स कि आपका Q वैल्यू हो सकता है इसमें स्टोर्ड वैल्यू 1 हो। इफ Q इज 1 तो Q नीचे वाले R डैश में Q जा रहा है क्रॉस कपल्ड होके, तो नीचे वाले नैंड गेट के दोनों इनपुट हो गए 1 और ऊपर वाले नैंड गेट के दोनों इनपुट हो गए 0। तो आप नैंड गेट में यदि दोनों 0 है तो आउटपुट मिलने वाला है 1। इट मीन्स व्हेन यू आर गिविंग S1 एंड R0 द आउटपुट नेक्स्ट स्टेट क्या हो रही है 1, दैट इज सेट स्टेट। सेम वे अब आप चेक करते हैं थर्ड केस क्या बनेगा, केस 3 व्हेन योर S डैश इज 1 and R dash is 0, S 0 R 1, दिस इज रीसेट, मतलब हमें Q क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। फिर से चेक करिए, दो नैंड गेट हैं, आपका इनपुट क्या जा रहा है S डैश, ऊपर वाले S डैश पे 1 मतलब ऊपर वाला नैंड गेट का एक इनपुट 1 है, नीचे वाले एंड गेट का इनपुट क्या है 0, राइट। और क्रॉस कपल्ड आपने कर दिए तो Q सपोज 0 है तो Q कहाँ जा रहा है, नीचे वाले R डैश के साथ, तो आपका 0 हो गया। और ऊपर क्या जाएगा, व्हेन Q इज 0 तो Q डैश क्या हो जाएगा 1, तो Q डैश कहाँ जा रहा है S डैश के साथ, तो ऊपर वाले नैंड गेट के दोनों इनपुट 1 है। व्हेन बोथ द इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0। सो व्हेन S इज 0 R इज 1 आपको आउटपुट क्या मिल रहा है 0, मतलब रीसेट, राइट। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस में वी कैन इम्प्लीमेंट इट विथ नॉर गेट ऑल्सो।
इट वॉन्ट अफेक्ट। द ओनली थिंग इज कि हम जब NAND गेट ले रहे थे तो हमने सिग्नल एस डैश आर डैश लिए थे। इसमें हमने सिग्नल जो है आप चाहें तो एस डैश आर डैश भी ले सकते हैं, पर आउटपुट देखिए क्यू के साथ का जो नॉर गेट का आउटपुट है वो क्यू डैश है और आर के साथ जो आउटपुट है वो क्यू है। तो आप पूरे के पूरे चारों कॉम्बिनेशन नॉर, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा लैच बनाने में इधर यूज 2 NAND गेट और 2 नॉर गेट, बट जब आप नॉट ले रहे हैं तो हम नीचे वाले नॉर गेट में लिख रहे हैं एस डैश आर डैश। ओके, अब आप देखिए चौथा कॉम्बिनेशन क्या, चौथा केस क्या बनेगा। चौथा केस बनेगा जब आप एस डैश पे 0 दे रहे हैं और आर डैश पे 0 दे रहे हैं। इसका मतलब है S1 है और R1, राइट। अब जब S1 है तो नीचे वाले नॉर गेट में एस जा रहा है और ऊपर वाले नॉर गेट में आर जा रहा है, और क्रॉस कपल्ड से क्यू कहाँ जा रहा है, एस के साथ, और आर के साथ क्या जा रहा है, क्यू डैश। So you can see the functioning of this, but in this case, when both the input of any of the NOR gate is 0, so you are getting output 1. तो ये जो कंडीशन है, this condition is undefined and we cannot predict कि what output we are getting. Both the output is 1 in this case. Okay, so this is the problem of SR latch. अब SR लैच को हम चाहें तो इसको गेटेड लैच में भी बदल सकते हैं। गेटेड लैच में बदलने के लिए हमने कहा कि लेट अज्यूम दिस SR विल वर्क ओनली व्हेन इट विल इनेबल्ड। तो हमने एक सिग्नल और ऐड कर लिया इनेबल, और 2 एंड गेट और ऐड किए। तो आप देखिए 2 एंड गेट में एक एंड गेट का इनपुट है S और इनेबल्ड वैल्यू कैन बी 0 और इनेबल्ड वैल्यू कैन बी 1। ऊपर वाले एंड गेट का एक इनपुट है R और इनेबल इनपुट। तो यदि इनेबल 0 होगा तो दोनों के दोनों एंड गेट का इनपुट क्या हो जाएगा, 0, और उस केस में आपका गेटेड SR लैच विल नॉट वर्क। लेकिन इफ इनेबल्ड इज 1 मींस योर फ्लिप फ्लॉप विल लैच विल वर्क। तो आपने इसमें इनेबल को 1 किया और S को भी 1 किया, तो आपका नीचे वाला एंड गेट क्या होगा, 1, और 1 के कारण एंड गेट का इनपुट होगा 1, तो आपका नॉर गेट में 1 जा रहा है और ऊपर वाले और गेट का इनपुट हो जाएगा 0। बाकी वैसी ही फंक्शनिंग है, क्रॉस कपल्ड है। केवल SR लैच और गेटेड SR लैच में ये फर्क है, वी विल यूज 2 मोर गेट एंड 1 मोर सिग्नल, दैट इज इनेबल सिग्नल। ड्रॉबैक क्या है RS फ्लिप फ्लॉप के, यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें एक सीवियर ड्रॉबैक ये है कि बोथ S एंड R इज 1, हमें ये पता ही नहीं चलता कि इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाली है। सो दैट कैन बी अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन सम ऑफ द एप्लीकेशन, सो दिस कंडीशन नीड्स टू बी ओवरकम्ड। देन एडवांटेजेस क्या है लैचेस के, लैचेस आर वेरी सिंपल डिजिटल सर्किट और बेसिक आपके डिजिटल लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट हो जाते हैं। द पावर कंजम्पशन इज ऑल्सो वेरी लो इन दी सर्किट, दे आर वेरी हाई स्पीड सर्किट। लैचेस जो होते हैं दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर, इनएक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, तो लो कॉस्ट डिजिटल सर्किट फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। दूसरा चीज है लैचेस बहुत सारे एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं, सच एज डेटा स्टोरेज, कंट्रोल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स, ये लैचेस आपके यूज होंगे। और डिसएडवांटेज क्या है, एज वी आर नॉट गिविंग एनी क्लॉक सिग्नल, तो सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसका बिहेवियर जो रहेगा यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जैसे ये वाला दिस केस इज लाइक व्हेन S एंड R बोथ आर 1, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला, अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन एनी ऑफ द डिजिटल सर्किट। देन timing is complex, the timing of the latches can be complex and digital to specify exact time, so they are not suitable for real time control applications too.